जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आपका फिर से चैप्टर स्टार्ट हो गया है एक्सरसाइज 3.1 जो कि क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका चैप्टर चल रहा है। उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पे बात किए थे। उसके इंट्रोडक्शन चैप्टर में बहुत सारे उसके कुछ फॉर्मूला से रिलेटेड बात किए थे और आज फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं मेरे दोस्त। तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। 7 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं और उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम लोग बात किए थे कुछ पहले समीकरण हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत या अनगिनत हल होंगे, ठीक है मेरे दोस्त। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपको के का मान ज्ञात करना है, के का वैल्यू निकालना है और उसके बाद उसका जो नियम दिया हुआ है रैखिक समीकरण का निकाय का अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल होने के लिए जो शर्त था मेरे दोस्त, तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, पिछले वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस शर्त को याद रखने के बाद आप उससे यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। के का मान चाहे कुछ भी वैल्यू फाइंड करना हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे के मान ज्ञात करना है मेरे दोस्त और अनगिनत हल होने का जो शर्त होता है उसका फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्त, ए बटे डी इज इक्वल टू बी बटे ई इज इक्वल टू सी बटे एफ। ये अनगिनत हल होने का क्या है मेरे दोस्त, शर्त है, ठीक है। ये शर्त अनगिनत हल होने का जो फॉर्मूला है, शर्त है, ठीक है मेरे दोस्त। इससे हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन की हम लोग बात कर ले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3, ठीक है मेरे दोस्त। 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपल के एक्स अपॉन 12x, ठीक है, 3y अपॉन के वाई और इज इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के, ठीक है। इस फॉर्मेट में हम लोग एडजस्ट करेंगे, यहाँ से x को हटाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा, के बटे 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन के इज इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करना है। अनगिनत हल है, तीनों इक्वल है, किसी से हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से मेरे दोस्त। तो यहाँ से ये दोनों से के का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो के स्क्वायर हो जाएगा, के इंटू के मल्टीपल करेंगे और 12 3 जा 36, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चलेगा 36 और 36 का जो वैल्यू आएगा 6 रिजल्ट आएगा मेरे दोस्त। आसान तरीके से आप के का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है, आज आराम से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 3k प्लस 2 दिया हुआ है। यहाँ से आपको फाइंड करना है k का वैल्यू। इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे इजिली, तो क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन k प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/3k प्लस 2, ठीक है, 4/3k प्लस 2। इस फॉर्मेट में हम लोग एडजस्ट कर लिए। यहाँ से के का वैल्यू फाइंड करना है, किसी से भी आप के का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 में के से करेंगे 3k और 3 में 2 से करेंगे 6, ठीक है मेरे दोस्त। अभी 6 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 3k, 6 इज इक्वल टू 3k और k इज इक्वल टू 6 अपॉन में 3 2 जा 6, यानी रिजल्ट आया आपका 2। तो जब भी कोई भी हल होने का शर्त दिया हुआ, उस शर्त को आप याद रखें कि क्या फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में आप क्वेश्चन को पुट करें और वहां से इजीली आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। के का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे आप निकाल सकते हो 2 अपॉन 4, ठीक है, 2 अपॉन 4 3 अपॉन के इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ से के का वैल्यू आप किसी से भी निकाल लो। 2k इज इक्वल टू 12, के इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 6 जा 12, के इज इक्वल टू 6। यानी मेरे दोस्त इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो और शर्त दिए हुए हो, आप आराम से बस इस फॉर्मेट को जरूर याद रखना। इससे आपके सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्त। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन और उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस और क्वेश्चंस यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में t के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे, ठीक है मेरे दोस्त।
तो सबसे पहला काम करना है आपको, हल नहीं होने का क्या शर्त होता है उसको जरूर याद रखना है, ठीक है। हल नहीं होने का शर्त होता है a/d बराबर b/e बराबर नहीं है c/f के, ठीक है। इस इक्वेशन पे हम लोग इसमें t का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, और इजिली हम लोग t का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहला का आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लिख सकते हो tx अपॉन t माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू y अपॉन 2y बराबर नहीं है 1/3 के, ठीक है मेरे दोस्त। तो सिंपली आप यहाँ पे इसको कट करते हो तो t/t माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ से आप t का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 2t करोगे, 2 में t से मल्टीपल, 1 में करेंगे t और -1, ठीक है। t को इधर ले आएंगे तो 2t माइनस t इज इक्वल टू -1 और t का जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा -1। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बस आपको शर्त याद रखनी है कि कोई हल नहीं होने का क्या शर्त होता है, अनगिनत हल होने का क्या शर्त होता है, ठीक है मेरे दोस्त। इस पॉइंट को आप याद रखिए, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए क्वेश्चन को और इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे दोस्त यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x प्लस टी वाई प्लस टी, तो ठीक है एक फॉर्मेट में हम लोग करते हैं x अपॉन एक्स, कोई हल नहीं होने के शर्त के फॉर्मेट में टी वाई अपॉन 2 माइनस टी इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन 2 इक्वल टू नहीं है, ठीक है। टी प्लस में इधर उधर गया माइनस में, अब यहाँ से एक्स एक्स कटा बचा 1/1 इज इक्वल टू t/2 माइनस टी। इस तरह के फॉर्मेट में आने के बाद हम लोग यहाँ से t का वैल्यू फाइंड करेंगे, t में 1 से गुना करेंगे t हो जाएगा, 1 में 2 से करेंगे 2 और 1 में t से करेंगे t, ठीक है, और t और इधर t करेंगे तो 2t हो जाएगा इक्वल टू 2 और यहाँ से रिजल्ट आएगा t इज इक्वल टू 2/2, कट के रिजल्ट आया 1, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद है आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि इसको हम फिर से रिपीट कर सके मेरे दोस्त। कहीं भी एरर लगे, हो सके बाय मिस्टेक जल्दीबाजी में कहीं भी छूट जाए क्वेश्चन या थोड़ा सा शॉर्ट आंसर मिस्टेक हो जाए तो मेरे दोस्त उस चीज़ को भी कमेंट करके आप जरूर बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में उस चीज़ पे सही से क्वेश्चन को ढंग से कैलकुलेट करें मेरे दोस्त। इसलिए जरूर से जरूर आप कमेंट करके जरूर बताइए कहीं भी परेशानी हो या आपको समझ में नहीं आ रही हो तो मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले मेरे दोस्त, यहाँ पे 3x अपॉन 2t माइनस एक्स यहाँ पे इस फॉर्मेट में लाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। 3 का आंसर मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 3 अपॉन 2t माइनस 1, 3 अपॉन 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन t माइनस 1, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2t प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 3 में t से करेंगे 3t, 1 में करेंगे 3 और 1 में 2t से करेंगे 2t और -1, ठीक है। 2t को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3t माइनस 2t और -1 प्लस 3, डिजिट एक साइड की है, वेरिएबल एक साइड, तो t बराबर क्या आया रिजल्ट मेरे दोस्त यहाँ पे 2। तो अब कोई हल नहीं होने के शर्त वाले क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लिए, अनगिनत हल होने पे क्या आंसर आता है, ठीक है मेरे दोस्त। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना, फिर ग्राफीय विधि से बहुत सारे मेथड से हम लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट करना है मेरे दोस्त। इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा, जो भी बच्चे क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए, आप खुद देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि वो घर बैठे पूरा स्टडी कर सके मेरे दोस्त। इसलिए सारे क्वेश्चन A to Z सोल्व करने के बाद घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले। एक घातीय समीकरण 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के भुज और कोटि सारणी में दिए गए हैं, तो रिक्त भुज और कोटि के मान को सारणी में भरकर पूरा करना है, ठीक है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग और इस क्वेश्चन को इजीली समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। तो जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 2x प्लस 5y वेरिएबल को उधर भेजते हैं तो 0 प्लस 7 क्या हो जाता है 7, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे x का वैल्यू फला सारणी में दिया हुआ है 0, तो x का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा जो हम लोग निकालते हैं 2 में 0 से मल्टीपल करेंगे 0 प्लस 5y
इज इक्वल टू 7 और 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 0, 7 नहीं होगा मेरे दोस्त, 0 को उधर माइनस करेंगे तो, और y इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे दोस्त रिजल्ट 7 अपॉन में 5, ठीक है, क्या आएगा 7 अपॉन में 5। तो y का जो वैल्यू आया यहाँ पे आप इजीली भर सकते हो 7 अपॉन 5, ठीक है। अब नेक्स्ट सारणी में जो y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, इजिली आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आया 7 अपॉन 2, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 7, ठीक है। 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 7, 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 5y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा मेरे दोस्त 5 अपॉन 5 कट गया, रिजल्ट आया 1, ठीक है। तो ये आपका 1 था, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया y का, ठीक है 1 आया। अब y का वैल्यू -1 पुट करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे चौथा सारणी में क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू -1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -1, तो रिजल्ट आएगा 2x प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू आएगा 6, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आया 6। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे 2 वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन का, ठीक है मेरे दोस्त, जो बहुत ही ज़्यादातर एग्जाम में देखे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप जरूर से जरूर इसको घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए जो घर बैठे स्टडी करना चाहते हैं मेरे दोस्त।